नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में, और आज की हमारी हो जाती है पहली क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों संसद। संसद के बारे में आज की हमारी पहली क्लास जो हो जाती है। दोस्तों, संसद की यदि बात की जाए, जो संसद शब्द है इसको कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया है। लेकिन संसदीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से जो है ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से जो है ली गई है। और साथ ही जो संसद है इसको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 79 में जो है रखा गया। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में जो है बात की गई है। और साथ ही दोस्तों, संसद के अंग की यदि बात की जाए तो संसद के अंग होते हैं 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनको अलग अलग आर्टिकलों में जो है रखा गया है। और फिर इसके बाद संसद के सदन के बारे में जानेंगे। संसद में कितने सदन होते हैं? पुरानी लोकसभा और नई यानी पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों संसद शब्द की। यानी जो संसद शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश से। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों संसदीय व्यवस्था की। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को जो है लिया गया है। किसको दोस्तों? संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो संसद है इसको संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? भाग 5 में। और भाग 5 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 79 में जो है संसद के गठन के बारे में बात की गई है। संसद का गठन के बारे में जो है बात की गई। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में जो है बात की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे संसद के अंग की। संसद में कितने अंग होते हैं? संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? तो पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा दूसरा। राज्यसभा को किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 80 में। और यहाँ पे फिर बात करेंगे दोस्तों लोकसभा। इन सभी के एक एक करके इन सभी के बारे में भी अच्छे से जानेंगे, तो ये आप बिल्कुल टेंशन न लें। अनुच्छेद 52 तो इसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 80 में किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के बारे में जो है बात की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे संसद के सदनों के बारे में। यानी जो संसद है या पार्लियामेंट है इसके कितने सदन होते हैं? तो इसके 2 सदन हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा है दोस्तों लोकसभा। लेकिन संसद के अंगों की बात करेंगे 3 हो जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति को भी जो है जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संसद के सदन। संसद के सदन। संसद के सदन की यदि बात की जाए तो संसद के जो है 2 सदन है। कौन कौन से 2 सदन है? तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों, ये जो हैं संसद के 2 सदन हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से हैं? ये जो आपको पता लग गया होगा, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब इनके बारे में दोस्तों क्या विशेष है, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनके बारे में जो है क्या विशेष है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा की सबसे पहले। यानी उच्च सदन। इच जो राज्यसभा है दोस्तों इसको उच्च सदन भी जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों इसको जो है द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। कभी भी
भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, कभी भी जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस होता है, इसलिए इसको जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा, इसको दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, निम्न सदन। और साथ ही दोस्तों इसको जो है प्रथम सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन, क्या दोस्तों, प्रथम सदन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व, याद रखें दोस्तों, जनता का प्रतिनिधित्व। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इनका पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है नए संसद भवन के बारे में और पुराने संसद भवन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे संसद यानी पार्लियामेंट की। यदि बात की जाए तो जो ये संसद या पार्लियामेंट शब्द है, इसको कहाँ से, फ्रांस देश से लिया गया है। लेकिन भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान से, कहाँ से, ब्रिटेन से। अब जो संसद है इसको संविधान के भाग 5 में रखा गया, और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 79 में जो है संसद के गठन यानी फॉर्मेशन के बारे में जो है बात की गई है। अब दोस्तों संसद यानी पार्लियामेंट की यदि बात की जाए तो इसके कितने अंग हैं, इसके 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति जिसको आर्टिकल 52 में रखा गया, और साथ ही दोस्तों राज्यसभा जिसको आर्टिकल 80 में, और तीसरा है लोकसभा जिसको आर्टिकल 81 में जो है रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो हमने पार्लियामेंट यानी संसद के अंग देख लिया। अब दोस्तों इसके सदन देख लेते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये किसके सदन है, ये जो है दोनों संसद के सदन हैं। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, क्या, उच्च सदन, और साथ ही इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है इसको, और ये स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस होता है। अब बात आती है दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनको जो है दोस्तों हमने इनका जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है, हम जो है इनमें आम जनता जो है इनके चुनाव में जो है भाग नहीं ले सकती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों हमने पिछली क्लासों में जाना था कि राज्यसभा में जो है कुल कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, 250 सीटें हो सकती हैं। वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से राज्य और यूनियन टेरिटरी से जो है 233 सीटें जो हैं ली जाती हैं, और बाकी की जो 12 सीटें हैं इनको बाकी जो 12 सीटें हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता है 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से राज्य में से कितनी सीटें लोकसभा में आती हैं। तो इन सभी के बारे में हमने अनुसूची 4 में जो है जाना था। अनुसूची 4 में हमने जाना था राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में। तो सभी राज्यों की सीटें लिखी हुई हैं, कौन से राज्य से कितनी सीटें लोकसभा में भेजी जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों लोकसभा। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। कहने को जो है दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वह लोकसभा के पास ही हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनको हम सांसद जो है कहा जाता है, इनको जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, यह आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर किसको, लोकसभा को जो है भंग यानी समाप्त कर सकते हैं, किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। साथ ही अस्थायी सदन होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या फ़र्क है ये भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में और पुराने संसद भवन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अब सबसे पहले हम इनका एक एक मैप ले लेते हैं, ताकि मैप में भी आपको अच्छे से पता लग जाए कौन सा नया संसद भवन है और कौन सा जो है
पुराना संसद भवन है, तो सबसे पहले हम लेंगे नया संसद भवन। ये आया दोस्तों हमारा नया संसद भवन। अब एक पुराना वाला ले लेते हैं, तो हम पुराना वाला इसको ले लेते हैं। चलो, तो दोस्तों ये हो गया हमारा पुराना संसद भवन। याद रखें दोस्तों, पुराना संसद भवन। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नया संसद भवन। नया संसद भवन, और ये है पुराना संसद भवन। ये हो गया दोस्तों हमारा पुराना संसद भवन। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनके बारे में, क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या जो है इसमें फ़र्क है। तो इन सभी के बारे में अब एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नए वाले की, कर लेते हैं और फिर इसके बाद अच्छे से इनको समझेंगे। पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं। कुल सीट कितनी है, तो कुल सीट की यदि बात की जाए तो दोस्तों 1272। कितनी? 1272। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों राज्यसभा में कितनी सीट हैं। राज्यसभा में यदि बात की जाए 384 कुर्सियाँ हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों लोकसभा की, हम बात कर लेते हैं। लोकसभा की यदि बात की जाए तो दोस्तों 888। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है। इसका आकार है त्रिभुजाकार। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आधारशिला, यानी जो नया संसद भवन है इसकी आधारशिला यानी इसकी नींव जो है किसने रखी थी। नरेंद्र मोदी ने। याद रखें दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी ने। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे निर्माण कार्य जो है कब शुरू हुआ था और ये कब कंप्लीट हुआ था। तो 3 वर्ष में जो है हमारा नया संसद भवन जो है कंप्लीट हो गया था, यानी 2020 में जो है बनना स्टार्ट हुआ था और 2023 तक जो है ये कंप्लीट हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन की यहाँ पे हम बात करेंगे। उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। याद रखें दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों स्थापना की। तो नए संसद भवन की स्थापना 2023 में हुई थी। कब दोस्तों? 2023 में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों डिजाइनर की। डिजाइनर की यदि बात की जाए तो जो नया संसद भवन है इसका डिजाइनर कौन थे? बिमल पटेल। याद रखें दोस्तों, बिमल पटेल ने जो है नए संसद भवन का डिज़ाइन जो है तैयार किया था। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों पुराने वाले की। तो पुराने वाले को लिख लेते हैं सारा डाटा और उसके बाद जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो कुल सीट की यदि बात की जाए, पुराने वाले की हम बात करने वाले हैं। इसमें कुल सीट कितनी थी दोस्तों? 800 थी। कितनी? 800 थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा की यदि बात की जाए तो 250 सीट थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा की। कितनी थी? 550। कितनी? 550। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका आकार कैसा है। आकार यानी शेप की यदि बात की जाए, गोलाकार था। ये गोलाकार था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी आधारशिला किसने रखी थी। आधारशिला यानी जो पुराना वाला हमारा संसद भवन था इसकी नींव किसने रखी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने जो है पुराने वाले की क्या रखी थी दोस्तों? नींव जो है रखी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पुराने वाले का निर्माण कार्य कब से कब तक चला था और ये कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। निर्माण कार्य, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 वर्ष में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। तो 1921 में जो है ये बनना तैयार हुआ था और 1927 तक जो है बना था हमारा पुराना संसद भवन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पुराने के उद्घाटन की बात करते हैं। जो पुराना संसद भवन है इसका उद्घाटन किसने किया था और कब हुआ था। तो लिखेंगे दोस्तों 18 जनवरी
1927 को किसने किया था दोस्तों? इरविन के द्वारा। इरविन ने जो है उद्घाटन किया था पुराने संसद भवन का। अब पुराने वाले की यदि स्थापना दिवस की यदि बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसका डिजाइनर कौन था। डिजाइनर यानी जो पुराना संसद भवन था इसके डिजाइनर कौन थे? एडवर्ड एडवर्ड लुटियंस लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर याद रखें दोस्तों। तो ये जो हैं पुराने और नए संसद भवन का फ़र्क या आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे पॉइंट एक एक करके आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नए और संसद भवन की। तो ये है नया संसद भवन, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये वाला। और ये है हमारा पुराना संसद भवन। ये कैसा है? ये है दोस्तों गोलाकार। कैसा है दोस्तों? गोलाकार है। अब यहाँ पे बात करते हैं नए संसद भवन की। तो नए संसद भवन में जो है कुल कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं? तो 1272 कुर्सियाँ लगाई गई हैं नए संसद भवन में, जो कि 3 मंजिला है, याद रखें दोस्तों। और इसमें जो है एक साथ में 1272 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो है 384 कुर्सियाँ जो है लगाई गई हैं, यानी एक बार में जो है राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में वर्तमान सीटों की बात की जाए तो वर्तमान में 245 सीटें हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में वर्तमान में जो है हमारी नई जो संसद भवन है इसमें लोकसभा में बैठने की कुर्सियाँ जो है 888 लगाई गई हैं। लेकिन वर्तमान में सीटें कितनी है लोकसभा की? तो 543 है। कितनी? 543। आकार यानी शेप कैसा है? त्रिभुजाकार है। यह भी आपको मैंने मैप में दिखाया है। आधारशिला यानी नींव किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी ने। निर्माण कब हुआ था? तो 3 वर्ष में लगे थे निर्माण कार्य में, यानी 2020 से स्टार्ट हुआ था और 2023 तक जो है हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया था। उद्घाटन किसने किया था? 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया था। और स्थापना कब? 2023 में। डिजाइनर कौन थे? बिमल पटेल थे। कौन दोस्तों? बिमल पटेल थे। तो ये हमारा नया संसद भवन हो गया है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या पूछा जाता है? यहाँ पर पूछा जाता है आधारशिला कब रखी गई थी, निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, इसका उद्घाटन और डिजाइनर और स्थापना पूछा जाता है अधिकतर। पुराने संसद भवन की बात करते हैं तो पुराने संसद भवन में जो है कुल कितनी कुर्सियाँ लगाई गई थी? 800 कुर्सियाँ लगाई गई थी। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 250 कुर्सियाँ जो है लगाई गई थी, यानी एक साथ में 250 सदस्य जो है बैठ सकते थे। लोकसभा में 550 सीटें लगाई गई थी। सीटें मतलब यहाँ पर बैठने की कुर्सियों की बात की जा रही है, ना कि सीटों की। सीटें अभी मैंने आपको बताई हैं वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में कितनी कितनी हैं। आकार की हम बात करेंगे तो आकार कैसा है? गोलाकार है। आधारशिला किसने रखी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने। निर्माण कार्य 6 वर्ष में हुआ था, यानी 1921 में शुरू हुआ था और 1927 तक जो है चला था। उद्घाटन की हम बात करेंगे तो 18 जनवरी 1927 में इरविन के द्वारा जो उद्घाटन किया गया था पुराने संसद भवन का। स्थापना 1927 में। डिजाइनर एडवर्ड लोटियंस एवं हर्बर्ट बेकर जो है ये पुराने संसद भवन के डिजाइनर यानी आर्किटेक्ट थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो अब संसद के दोनों सदनों को एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे राज्यसभा। राज्यसभा की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है अनुच्छेद 80 में रखा गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो राज्यसभा है इसका गठन कब हुआ था। इसके गठन की यदि बात की जाए तो 3 अप्रैल 1952 में जो है दोस्तों क्या हुआ था? इसका गठन जो है हुआ था। अब जो ये हमारा राज्यसभा है इसका पुराना नाम यानी पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम की यदि बात की जाए राज्य परिषद जो है इसका पूर्व नाम था राज्य परिषद। राज्य परिषद पूर्व नाम था। लेकिन इसका नामकरण कब किया गया था? नामकरण की यदि बात की जाए तो इसका नामकरण जो है राज्यसभा कब किया गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 अगस्त 1954 में जो है राज्य परिषद का नामकरण करके जो है राज्यसभा कर दिया गया था। कब दोस्तों? 23 अगस्त 1954
1954 में नामकरण करके राज्य परिषद का नया नाम कर दिया गया था राज्यसभा। अब राज्यसभा की पहली मीटिंग यानी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कब? 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कब? 13 मई 1952 को हुई थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसको लिख लेते हैं, फिर वर्तमान की बात करेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य कितने हैं? 250। कितने दोस्तों? 250 हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो ये 250 सदस्य हैं ये कितने राज्यों से लिए गए हैं और कितने यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से जो है लिए गए हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से जो है दोस्तों कितने 238 सदस्य लिए गए हैं। कितने? 238 सदस्य 238 सदस्य जो हैं लिए गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 12 सदस्य 12 सदस्यों की यदि बात की जाए तो 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अब ये 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। अब ये जो 12 सदस्य हैं 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जैसे कला हो गया, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों से जो है ये चुने जाते हैं। 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वर्तमान सदस्यों के बारे में, यानी वर्तमान में जो है कितने सदस्य हैं राज्यसभा में। तो लिखेंगे दोस्तों राज्यसभा में वर्तमान सदस्य वर्तमान में कितने? 245 सदस्य हैं। कितने दोस्तों? 245 सदस्य हैं वर्तमान में राज्यसभा में। अब इन 245 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इनमें से जो है कितने राज्य से लिए गए हैं और कितने जो है मनोनीत किए गए हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य और यूनियन टेरिटरी। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से जो है कितने सदस्य लिए गए हैं। तो यहाँ से लिए गए हैं दोस्तों 233 सदस्य। 233 सदस्य जो है लिए गए हैं राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी से। याद रखें दोस्तों राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी से। और साथ ही दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये राज्यसभा के 12 यानी 233 सदस्य हैं, इनका चुनाव कैसा होता है। चुनाव की यदि बात की जाए तो इनका जो चुनाव है कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है इनका होता है। और किस पद्धति के द्वारा होता है? तो इसको भी लिख लेते हैं, एकल संक्रमण या मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी जो इनके चुनाव हैं इनमें हिस्सा कौन लेता है? विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा ये चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। याद रखेंगे दोस्तों
तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, जान लेते हैं लोकसभा के बारे में क्या खास है। ये जो है हमने देख लिया यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा को जो है अनुच्छेद 81 में रखा गया है। किसमें दोस्तों? लोकसभा को जो है अनुच्छेद 81 में जो है रखा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा के गठन यानी फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल को हुआ था। याद रखें दोस्तों, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। किसका? लोकसभा का गठन यानी फॉर्मेशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो लोकसभा है इसका पूर्व नाम, पूर्व नाम क्या था यानी पुराना नाम क्या था? लोगों का सदन। लोगों का सदन जो है इसका पूर्व नाम था। और साथ ही दोस्तों इसका नामकरण कब किया गया था? नामकरण, नामकरण कब किया गया था? नामकरण किया गया था दोस्तों कब? 1954 में। 1954 में नामकरण करके क्या रखा गया था? लोकसभा रखा गया था। क्या दोस्तों? लोकसभा जो है कर दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1952 को। कब दोस्तों? 13 अप्रैल नहीं, 13 मई 1952 को। कब दोस्तों? 13 मई 1952 को जो है लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग जो है हुई थी। कब दोस्तों? फर्स्ट मीटिंग जो है हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जिनको स्पीकर भी जो है कहा जाता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। इनकी यदि बात की जाए गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है इनका पूरा नाम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की यदि बात की जाए तो राज्यसभा को आर्टिकल 80 में जो है रखा गया है। अब राज्यसभा के गठन यानी फॉर्मेशन की यदि बात की जाए 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा का पुराना नाम था दोस्तों राज्य परिषद। क्या दोस्तों? राज्य परिषद। लेकिन इसका नामकरण किया गया था कब? इसका नामकरण किया गया था 23 अगस्त 1954 में। और इसका नामकरण करके कर दिया गया है दोस्तों राज्यसभा। और राज्यसभा की पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग जो है हुई थी। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और ये 250 सदस्य जो है कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं? तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 250 सदस्य। 250 सदस्य की यदि बात की जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो है 238 सदस्य लिए गए। और साथ ही 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र, यानी 4 क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेटेड करते हैं राज्यसभा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब राज्यसभा में जो है वर्तमान सदस्य कितने? 245। कितने? 245। अब ये 245 सदस्यों की यदि बात की जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए 233 सदस्य और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों से। अब दोस्तों जो ये राज्यसभा के सदस्य हैं 233, इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संपणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और इनके चुनाव में हिस्सा कौन लेता है? विधानसभाओं के सदस्य द्वारा जो है इनका चुनाव होता है। किसका दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लोकसभा। लोकसभा यानी पार्लियामेंट की बात की जाए तो इसको जो है अनुच्छेद 81 में रखा गया है। लोकसभा के गठन यानी फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो 17 अप्रैल 1952 में इसका फॉर्मेशन यानी गठन हुआ था। और लोकसभा का पुराना नाम या पूर्व नाम है लोगों का सदन। लेकिन इसका नामकरण 1954 में करके इसका नाम रख दिया गया था लोकसभा। अब लोकसभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी जो है कहा जाता है। ये इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों अब इससे आगे का जो बचा है इसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।